चलिए अब देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। मोदी के महा पैकेज के चौथी किस्त का ऐलान करेंगी। सर्विसेज सेक्टर के साथ राहत पैकेज के लिए का ऐलान किया जा सकता है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 85,940 हो गई है। 30,153 मरीज ठीक हुए हैं। 2,752 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 29,100 हो गई है, जिसमें से 1,068 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,564 लोग ठीक हुए हैं। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 9,931 हो गई है, जिनमें से 606 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4,035 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 8,885 हो गई है, जिसमें से 123 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3,518 मरीज ठीक हुए हैं। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,108 हो गई है, जिसमें से 71 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,599 लोग ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,057 हो गई है, जिसमें से 95 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,165 मरीज ठीक हुए हैं। मरुधरा में कोरोना संकट गहराया। आज 177 नए केस आए सामने। संक्रमितों का आंकड़ा 4900 के पार। 125 लोगों की अभी तक हुई मौत। डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज की लेबोरेटरी से आई रिपोर्ट में कोरोना विस्फोट हुआ है। जिले में पहली बार कोरोना के 21 नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि सभी लोग शुक्रवार को मुंबई से लौटे थे, जिन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। मरीजों को चिन्हित करते हुए उन्हें डूंगरपुर कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कोटा जिला कोविड-19 संक्रमण का हॉटस्पॉट बना हुआ है। हर दिन संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 12,720 सैंपल की जांच अब तक की है। जांच के बाद 5 अप्रैल से लेकर कोटा जिले में कोरोना संक्रमण से 318 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 212 रोगी जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं और 156 रोगी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 4,595 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 2,283 स्वस्थ हो चुके हैं। एमपी के इंदौर में 79 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से आंकड़ा बढ़कर 2,378 हो गया है। एमपी के जबलपुर में 4 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे आंकड़ा बढ़कर 174 हो गया। एमपी के टीकमगढ़ में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे कोरोना का आंकड़ा 5 हो गया। एमपी के बैतूल में 2 नए मरीज मिले हैं, जिससे पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 45,42,752 हो गई है, जिनमें से 3,07,696 लोग की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14,84,004 हो गई है, जिसमें से 88,845 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,74,367 हो गई है, जिसमें से 27,459 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। यूके में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,36,711 हो गई है, जिसमें से 33,998 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,23,885 हो गई है। 31,610 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,18,223 हो गई है। 14,817 लोगों की अभी तक मौत हुई है। फ्रांस में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,79,506 हो गई है, जिसमें से 27,529 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया। एक ट्वीट में ट्रंप ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में हमारे दोस्तों को वेंटिलेटर दान करेगा। हम इस महामारी के दौरान भारत और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं
हम टीका विकास पर भी सहयोग कर रहे हैं। हम मिलकर अदृश्य शत्रु को हरा देंगे। मोदी सरकार का वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना का जहाज मालदीव की राजधानी माले में फंसे भारतीयों को लेकर केरल की कोच्चि बंदरगाह के लिए रवाना हुआ। राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। किसान फसल गिरवी रखकर 3% कर्ज ले सकेंगे। सरकार 7% ब्याज देगी। बेंगलुरु से चली दूसरी स्पेशल यात्री ट्रेनें आज सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। यात्रियों का कहना है कि यात्रा के दौरान उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। मध्य प्रदेश के विदिशा में थाने का घेराव करने पहुंचे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। युवक की मौत के बाद परिजन चक्का जाम कर रहे थे। मुंबई में कैंसर का इलाज कराने गया एमपी के डिंडौरी का एक परिवार लॉकडाउन की वजह से फंसा हुआ है। करीब 1.5 महीने से यह परिवार मुंबई में है। परिवार की बच्ची ने सरकार से मदद की अपील की है। एमपी के रतलाम में लॉकडाउन के दौरान 30 से ज्यादा संगठन लोगों को शुद्ध भोजन के पैकेट्स पहुंचा रहे हैं। इसके लिए शहर में 4 भोजनशालाओं में खाना तैयार किया जाता है। एमपी के बुरहानपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर और एएसपी ने शहर के सभी चौराहों का जायजा लिया। एमपी के रीवा के निपनिया बस्ती में सूरत के एक व्यक्ति के आने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को दी। युवक के आने पर स्वास्थ्य विभाग कोई जांच नहीं हुई है के द्वारा कोई जांच नहीं की गई। एमपी के भिंड में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मालनपुर थाने पर बेकसूर की पिटाई के आरोप में युवक की पिटाई की वजह से मौत हो गई थी। तीसरा श्रमिक स्पेशल ट्रेन गुजरात के नाडियाड से 543 श्रमिकों को लेकर चांपा रेलवे स्टेशन पहुंचा। तीसरे श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए 543 श्रमिकों में से 8 श्रमिक रायगढ़ जिले के हैं। एक श्रमिक बलरामपुर जिले का है। 36 दिनों के टोटल लॉकडाउन के बाद छत्तीसगढ़ के कोरबा के कटघोरा में दुकानों के खुलने से लोगों में खुशी नजर आई। शुक्रवार की देर शाम कोविड-19 को लेकर छत्तीसगढ़ से बुरी खबर आई। एक साथ 6 नए मरीज की पुष्टि हुई। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में ग्रामीण अंचलों में सब्जी उगाने वाले किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के बीच छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आया है। पुलिस ने घर आ रहे मजदूरों के बीच गमछा और चप्पल का वितरण किया। कर्मनाशा और रेवाड़ी से 2400 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन अररिया रेलवे स्टेशन पहुंची। सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। 1700 प्रवासी मजदूरों को लेकर सूरत से छपरा पहुंचे श्रमिक स्पेशल ट्रेन। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बसों से भेजे गए घर। राजस्थान के अलवर से 1000 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन एन रोड रेलवे स्टेशन पहुंची। स्टेशन परिसर में मजदूरों की थर्मल स्कैनिंग की गई। बिहार के सीवान स्टेशन पर श्रमिकों को लेकर 4 ट्रेन शुक्रवार को पहुंची। मजदूरों को स्टेशन के बाहर टेंट में स्क्रीनिंग की गई। मजदूरों को प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया। कन्याकुमारी से बिहार के बेतिया जा रही ट्रेन पश्चिम चंपारण के सुगौली रेलवे स्टेशन पर रुकी। भूख से परेशान यात्री स्टेशन पर घूमने लगे। अधिकारी और रेलवे कर्मियों ने कोई सुध नहीं लिया। राजस्थान से कूच बिहार के लिए निकला एक परिवार 15 दिनों बाद बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचा। घर पहुंचने का अब भी इंतजार। बिहार के जमुई के करीब 40 मजदूर एक साथ मुंबई से किसी तरह गया पहुंचे। गुहार लगाने के बाद भी गाड़ी नहीं मिली। पैदल ही घर के लिए निकले। झारखंड के पाकुड़ से साहेबगंज जा रहे प्रवासी मजदूर कोरोना जांच के लिए परेशान हुए। बिना जांच के ही सभी साहेबगंज के लिए निकले। झारखंड के धनबाद में प्रवासी मजदूरों के पैदल लौटने का सिलसिला जारी है। बंगाल के जामुड़िया में एक निजी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े। झारखंड के गोड्डा में प्रवासी मजदूरों का व्यवस्था को लेकर हंगामा किया गया। क्वारंटीन सेंटर में भोजन को लेकर बवाल काटा। झारखंड के खूंटी के मारंग हादा थाना क्षेत्र में 8 किलो अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए। झारखंड के खूंटी पुलिस ने डकैती कांड का 72 घंटे में खुलासा कर लिया।
झारखंड के लोहरदग्गा के कुडू में चलते चलते अचानक गिरने से दैनिक मजदूर की मौत हो गई। मृतक राम सिंह की माली हालत खराब थी। लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन के जरिए बच्चों को पढ़ाने की कवायद की गई। झारखंड के पाकुड़ में केबल ऑपरेटरों के द्वारा जिला प्रशासन के पदाधिकारियों की बैठक की गई। झारखंड के पाकुड़ में बालू को लेकर बड़ा फैसला किया गया। दूसरे राज्य और किसी दूसरे जिले में बालू नहीं भेजने का फैसला किया गया।